वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 6 तारीख है, 7 और 8 का हमारे पास दिन बचा है और 9 तारीख को तो एग्ज़ाम है ही। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमें पहले कैरी करके चलनी है। जो भी चीज़ें कैरी करनी है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम करना है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है प्रीलिम्स एएफओ के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने एडमिट कार्ड्स प्रिंट करवा लो। मुझे अभी जब मैं बोल रही हूँ मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने भी अपना एडमिट कार्ड अभी तक प्रिंट नहीं करवाया है। अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो, फ़ोटो रखो, उस पर चिपका लो। एक फ़ोटो अपने साथ एक्स्ट्रा रखो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन मैं हमेशा अपने साथ 1 या 2 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा रखती हूँ। प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जो आपको वहाँ फॉर्म में चिपकानी होती है उस फोटो की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पास एक्स्ट्रा रख लो तो कोई हर्ज नहीं होता और फोटो के लिए कोई मना भी नहीं करता है कि एग्ज़ाम हॉल में मत लेके जाओ। सेकेंड चीज़ ये है कि अपना आईडी प्रूफ अपने पास ज़रूर रखो और उसकी भी फ़ोटो स्टेट निकलवा लो जब आप एडमिट कार्ड की प्रिंट निकलवाओगे। ठीक है, तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में भी होना चाहिए और आपकी फ़ोटो स्टेट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट आ गई। तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको पेन चाहिए। वैसे वो लोग पेन भी अपना प्रोवाइड करवाते हैं बिकॉज आजकल चीटिंग पर्पसेस से पेन भी बाहर ही छुड़वा देते हैं, लेकिन ठीक है, आप रख सकते हो अपने साथ पेन। उसके अलावा वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हो। इंक पैड, ग्लूकोज डी बोलने वाली थी, इंक पैड और फेविस्टिक वगैरह अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। हालांकि लड़कियां कैरी करके चलती हैं क्योंकि वो बहुत लंबा सोचती हैं, बट फिर भी ये ज़्यादातर कोविड में बोलते थे कि अपना इंक पैड लेके चलिए ताकि वो कोविड ना फैले, बट आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग कैरी करवा देते हैं, तो उसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। तो आपको बस यही चीज़ें लेके चलनी है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, उसके बाद अपनी आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो चिपकी होनी चाहिए जो कि वही होनी चाहिए जो वहाँ पे लगी है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता ऐसे, मतलब ऐसे मामले में क्या होता है, बिकॉज मैंने हमेशा वही फ़ोटो चिपकाई है। उसके अलावा आपका वहाँ पे वो लाइव भी फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के भी जो रूल्स हैं, सॉरी आईडी कार्ड के भी जो रूल्स हैं कि आपको फ़ोटो आईडी कार्ड कैरी करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 ही चीज़ें मेन चलती हैं। ठीक है, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कर सकते हो कैरी। मैं आधार कार्ड ही करती हूँ बिकॉज वही ठीक रहता है। पैन कार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है। इसके अलावा अब हम वहाँ चले कि मेक श्योर अगर आपको कोई नया क्या कहते हैं, आपको कोई नया वेन्यू मिला है ना, तो अगर आप वहाँ पहले जाके चेक कर सकते हो कि वो वेन्यू कहाँ है तो आप कर लो। जिस पे आपको शक हो रहा है आप पक्का कर लो, बिकॉज उस दिन क्या होता है, उस दिन कई बार हम लेट हो जाते हैं, हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपका पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मेरे पेपर का टाइमिंग 11:30 है, तो मैं पहले जाके नहीं चेक करी, हालांकि मुझे नया ही वेन्यू मिला है क्योंकि मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम होगा। लेकिन कई बार सुबह जल्दी होता है, 8:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर करो अगर आपका टाइमिंग थोड़ा लेट है तो आप वेल इन एडवांस चलो, 2 घंटे पहले निकल लो, 1 घंटा पहले निकल लो। ठीक है, ताकि आप वहाँ जाके वेट करना पड़ेगा ना यार, कोई बात नहीं, कर लेंगे, पेपर नहीं छूटना चाहिए हड़बड़ी में। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक ये चीज़ कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एग्ज़ाम करते टाइम। एग्ज़ाम से पहले ना आपको जितना काम आप रह सको उतना काम रहने की कोशिश करनी है। तभी उनका यही रीज़न होता है कि वो लोग रिपोर्टिंग 1 घंटा पहले करा लेते हैं, 1 घंटा बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, ताकि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप अपने आप को समझा सको कि हाँ मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ। वहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप काम हो सकोगे, स्टेबल हो पाओगे, एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। आप इमेजिन करो जब हम मॉक देते हैं तो हम एकदम से किसी भी इन्वायरमेंट में उठ के मॉक दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल आप मॉक दे रहे हो, मम्मी पापा बातें कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है ना, या आपने गाना सुना, मूवी देखी, एकदम से आप मॉक देने चले गए या किसी एकदम से काम से, तो हमारा माइंड पिछले काम में फंसा होता है। तो इसलिए स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल रहो,
अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा, मुझे उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है। बिकॉज आपको एक ही चीज़ सोचनी है, अगर अच्छा होगा ईजी है, सबके लिए ईजी है, टफ है अगर तो भी सबके लिए टफ है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार मैथ्स का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, इंग्लिश का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, यार मेरा तो फेल हो जाएगा या मेरा पेपर रह जाएगा। यार अगर आपको नहीं आ रहा तो और लोगों को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ऐसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को बड़ा ही ज़्यादा डर लगता है कि हाँ मेरे को एक सब्जेक्ट में बहुत डर लग रहा है, तो आप AFO प्रीलिम्स के, वैसे ये मैं बोल रही हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर दो कि प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो अगर आते हैं ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल के देख लो, आपको श्योर हो जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यूजुअली कितने अटेम्प्ट्स करने होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि भाई कितने अटेम्प्ट्स करने हैं कि हमारा क्लियर हो पाए, क्योंकि आपको पता ही है AFO की कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन बहुत कम के चक्कर में हम कहीं ज़्यादा ही कम कर दे तो फेल हो जाएंगे, है ना। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं 3-4 साल से 3-4 साल से एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, तो इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश में 50 मार्क्स में से मैं ज़्यादातर, मतलब 3-4 साल के एवरेज में मैं मैक्सिमम टाइम 38 क्वेश्चन करके आती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब 35 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मैं करके आती हूँ इंग्लिश में, मैक्सिमम टाइम 38-40 इतने मैं क्वेश्चंस करके आती हूँ। बिकॉज इंग्लिश में मेरा एक्यूरेसी लेवल बहुत कम है। अगर मैं 38 क्वेश्चन करती हूँ मॉक में तो मेरे उसमें से 15-16 गलत जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने इसको एक्यूरेसी को सुधारने की कोशिश करी लेकिन नहीं सुधरी, तो मैं एंड पॉइंट पे इसी नतीजे पे आई कि मैं ज़्यादा जब क्वेश्चन करती हूँ तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। जब मैं कम क्वेश्चन करने की कोशिश करती हूँ और एक्यूरेसी को सुधारने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, मैं कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ, मेरे रॉन्ग उतने ही रहते हैं, मेरे सही वाले गलत हो जाते हैं। तो मैं हमेशा 35-38 क्वेश्चन करके आती हूँ, तो मेरे उसमें से 12-11-13 नंबर आ जाते हैं, तो मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहता है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि हाँ मेरी इतनी एक्यूरेसी है तो मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। तो आपका सेफ स्कोर आपको पता ही है, आप उसके अकॉर्डिंग करके आइए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपका सेफ स्कोर इंग्लिश में जैसे कि 5 मार्क्स का अगर सेफ स्कोर है और आपकी एक्यूरेसी 90% है, 80% है, तो फिर आप यार मतलब कि आप 14-15 क्वेश्चन भी करके आओगे, 16 क्वेश्चन भी करके आओगे, 20 भी करके आओगे, तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी, मैं मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। अगली बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में ना गाइस 3-4 साल से ना रीजनिंग थोड़ी सी टफ होती जा रही है। जब 2020 का पेपर हुआ था ना, रीजनिंग बहुत ईजी आई थी, बहुत ईजी आई थी, और वो लास्ट पेपर था जिसमें रीजनिंग ईजी आई थी। उसके बाद रीजनिंग हमेशा से लोगों को शॉक करती रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं रीजनिंग हो जाती है, ईजी है, इस वजह से ज़्यादातर बच्चे, मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे पजल्स पसंद है ज़्यादा, लेकिन मैंने बच्चों को देखा है बच्चे पजल्स करना प्रेफर नहीं करते हैं, उसके अलावा सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउट, मतलब बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद से ये ट्रेंड है कि अगर आपको पजल नहीं आती ना, आपका प्री क्वालिफाई करना मुश्किल हो सकता है। आपको कोई एक तरह की पजल तो सॉल्व करनी पड़ जाती है। मेरे को याद है मैं 1-2 पजल्स हमेशा सॉल्व करके आती हूँ। अगर आप पजल्स के अलावा वाले जो ऑप्शंस है ना उन पे डिपेंड हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। 2-3 तरह में से आप 2-3 तरह, मतलब 4-5-6 तरह की पजल्स होती हैं, उनमें से आप 2 या 3 तरह की पजल्स तो देख ही लो। सर्कुलर वाली देख लो या टैब्यूलर वाली देख लो, तो आपकी महारत होनी चाहिए उसमें। अगर आप सर्कुलर वाली देख रहे हो तो कोई भी सर्कुलर वाली आए आपको करनी आनी चाहिए। लीनियर वाली देख रहे हो तो लीनियर वाली आनी चाहिए। तो पजल करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप रीजनिंग में, मैं कितने क्वेश्चन करके आती थी, मेरे रीजनिंग में हमेशा से 23, 20, 21, 22, 23 इतने ही अटेम्प्ट होते हैं। पर मेरी रीजनिंग की बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, मेरा कई बार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर गलत होगा तो एक गलत होगा या 2 गलत होंगे, इससे ज़्यादा मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होते, लेकिन मेरे अच्छे खासे ऊपर नंबर आते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर रीजनिंग की कट ऑफ 7 है, रीजनिंग की कट ऑफ 3 है, तो मेरे 11 नंबर 12 नंबर ऐसे आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लगाए, लेकिन आप मेरे शॉर्ट्स में मेरे प्रीवियस प्री के स्कोर्स देख सकते हो, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। मेरे मतलब अबव, काफ़ी अबव आते हैं कट ऑफ से।
उसके अलावा अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। मुझे मैथ्स में ही फेल होने का डर रहता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने AFO दिया था मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी मैं सर को बार बार पूछती रहती थी कि मैथ्स का कैसे करें, मैथ्स का कैसे करें। तो जब मेरा एक बार मैथ्स का हो गया ना तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैथ्स अब मैं कर सकती हूँ। और मैथ्स में मेरे आ जाते हैं, मैं डरती हूँ लेकिन मेरे मार्क्स आ जाते हैं। और ठीक ठाक ऊपर तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जितना कट ऑफ होता है उससे 4-5 3-4 नंबर का मार्जिन मेरा हमेशा मैथ्स में रहा ही है। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मैथ्स में मैं क्या करती हूँ, मैथ्स में मैं अटेम्प्ट मेरे रहते हैं, डिपेंड करता है पेपर कैसा है। मेरे अटेम्प्ट मैथ्स में 10, 11, इवन कई बार 7 रहते हैं 8 रहते हैं, ऐसे अटेम्प्ट रहते हैं। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि हाँ मैं 10 से मतलब मैं 10 एक अपना लेवल रखती हूँ कि कैसा भी पेपर आएगा तो मैं मैथ्स के 10 क्वेश्चन तो मुझे करने ही हैं। तो मैं 10, 11, 12 तक करती हूँ। हाँ इतने ही होते हैं मेरे। एक बार मेरे 8 या 7 अटेम्प्ट ही हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैथ्स का क्या होगा, बट मेरा मैथ्स निकल गया था। मैथ्स की एक्यूरेसी भी मैं आपको बता दूं कि मेरी 100% मैथ्स में एक्यूरेसी रहती है। मैथ्स में तो 100% एक्यूरेसी रहती है, मतलब चांस नहीं होते कि कोई एक क्वेश्चन गलत होगा। हो सकता है कि मैथ्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाए, एक से ज़्यादा मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। चाहे मैं 10 करूँ, चाहे मैं 8 करूँ, चाहे मैं 11 करूँ, 11-12 से ज़्यादा मैं मैथ्स में कभी करके आती ही नहीं यार, ठीक है। बड़ा ही अच्छा होगा अगर मुझे लगेगा बहुत ही ईजी है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें आ रहे होते हैं सारे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, और फिर भी मैं ना करूँ, तो ऐसे नहीं करती मैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कहीं पता चला कि एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आया है तो आपने 11-12 ही करे और उस चक्कर में आप फेल भी हो सकते हो। तो अगर बहुत ही ईजी आया है तो यार 15 कर दो, इससे ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं है अगर बहुत भी ईजी आया है। बिकॉज पता है कि सब बच्चे उतना ही करेंगे, टाइम भी उतना ही मिलेगा और करेंगे भी उतना ही। तो ऐसा कुछ था। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत आ जाता है, रीजनिंग में कई बार होते हैं, मेरे पिछली बार रीजनिंग में इतना बुरा लक था कि मेरा रीजनिंग का बन ही नहीं रहा था। मेरे रीजनिंग में 40 मिनट में से शुरू के 20 मिनट में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, लास्ट के 20 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन किए। तो कई बार ऐसे होते हैं कि गलत सवाल हमारे सामने आ जाते हैं पहले और हम उनको करने में असफल होते हैं, तो हम बहुत जल्दी दिल तोड़ देते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार क्या हो जाएगा, मेरे तो पेपर नहीं क्लियर होगा, कम टाइम रह गया। और रीजनिंग में तो पजल का होता है, कई बार 7-7 मिनट लग जाते हैं, एक पजल में सॉल्व नहीं हो रही होती, आप उसको दोबारा ट्राई करते हो वो फिर भी नहीं सॉल्व हो रही होती है। तो ठीक है, पैनिक नहीं करना है, बस करते जाओ। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो क्वेश्चन आता है आप करते जाओ। उस टाइम अगर आप पैनिक कर गए, रीजनिंग वगैरह में ही ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बस ये सोचना है कि जो मुझे आता है वो मुझे पूरी तरह से करना है, बस पैनिक नहीं करना, दिल खोल के सवाल करने हैं आज, ठीक है। जब जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो यही था ज्ञान और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाना। वहाँ जाके कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फिर बंदा घर को नहीं जा सकता वापस। अच्छे से एक रात पहले ही डॉक्यूमेंट्स बैग में डाल लेना, अगले दिन टेंशन ना रहे, और अच्छे से पेपर करना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हो सकता है इसके बाद मेरा व्लॉग ना आए, एग्ज़ाम का ही व्लॉग आए, बिकॉज 1-2 दिन ही बचे हैं।